हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ताइहेन बैंडिट ग्रुप ने पूरी तरह से इंपीरियल सिटी को घेर लिया था और वो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। युन को भागता देखकर एल्डर मोरोंग और एल्डर जाओ उसके साथ फाइट करने लग गए थे। चारों गेट से वो सारे के सारे बैंडिट्स एक साथ उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनके पास काफी मॉडर्न इक्विपमेंट्स पे थे जिनका यूज करके वो उन सारे कल्टीवेटर्स को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। यहाँ तक कि पावरफुल मॉन्क भी उनके चपेट में आ जाते हैं। काफी सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि एल्डर जाओ को भी उस ग्रुप का सेकंड चीफ जान से मार देता है और अब इससे पहले कि वो एल्डर मोरोंग को मारता वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उसी बीच उनके ग्रुप लीडर ने अनाउंस कर दिया था कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है इस पैलेस को खाली करने का, वरना तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद एक एक बंदे को वो जान से मार देंगे। उनके वापस जाने के बाद सभी एल्डर्स आपस में बैठकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि हमारे हीरो ली को बुलाना होगा। वही एकमात्र ऐसे इंसान है जो इन्हें रोक सकते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली हमारे ज़ेंगडोंग और जू को भेजा जाता है। दोनों की ही लव इंटरेस्ट उनको प्रॉमिस लेकर भेजती है कि वो जिंदा वापस आएंगे, लेकिन उनके पैलेस से बाहर निकलते ही सारे के सारे ग्रुप के लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तो उन पर जानलेवा हमला करना शुरू भी कर दिया था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने हमारे हीरो और जू पर पूरी तरह से एरोस शूट करना शुरू कर दिया था, तो ये देखकर कि अब वो इन लोगों से फाइट तो नहीं कर सकते, तो हमारा ज़ेंगडोंग हमारे जू को किसी बॉल की तरह उछाल कर दूर फेंक देता है। बेचारा उड़ते उड़ते जंगल से बाहर पहुंच चुका था और उन लोगों की पहुंच से भी दूर। वो तो समझ जाता है कि उसके बिग ब्रो चाहते हैं कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए, तो वो तो सर पर दौड़ लगा देता है। वहीं इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि हमारे ज़ेंगडोंग को उसकी लाइटनिंग स्पीड में टक्कर दे सके, और वो इसी में तो सबसे बेस्ट था। शायद ये चीज इन बैंडिट्स को नहीं पता थी, इसी वजह से तो वो ज़ेंगडोंग को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, लेकिन वो तो अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसने जू को इतनी दूर फेंका था, लेकिन फिर भी वो कुछ सेकंड्स में जू तक पहुंच चुका था और अब वो दोनों एक साथ भाग रहे थे। हालांकि वो बैंडिट्स भी कौन सा उनका पीछा छोड़ने वाले थे। ये देखकर कि वो दोनों बच के भागने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को उनके पीछे छोड़ दिया था। तभी उन बैंडिट्स की एक लौती सिस्टर सामने आते हुए कहती है कि सेकंड ब्रदर मेरी हेल्प करो, इसको तो मैं पकड़ के लाती हूँ। उसके ऐसा कहते ही उसका भाई अपनी स्वॉर्ड को दूर थ्रो कर देता है, जिस पर पाँव रखकर वो तेजी से हमारे ज़ेंगडोंग और जू के पास पहुंचकर अपने फ्लाइंग डैगर से थंडर गॉडेस अटैक थ्रो कर देती है, जो कि सीधा उन लोगों को चेज करते हुए उन पर हमला करने ही वाला था कि हमारा ज़ेंगडोंग बड़ी चालाकी से जू को आगे करके उसे डिफेंस शील्ड बनाने को कहता है। उसने वक्त रहते शील्ड बना ली थी, जिससे वो सारे के सारे डैगर उसी में फंस जाते हैं। जैसे ही वो सारे अटैक उस शील्ड से आकर टकराते हैं और शील्ड में क्रैक पड़ने शुरू हो गए थे, जू जबरदस्त तरीके से अपनी की पावर को वापस से रिवर्स कर देता है, जिससे वो डैगर किसी बलून से टकराकर वापस आने का इफेक्ट शो करते हैं। और वो लड़की जिसका नाम दुआन था, वो अपने ही अटैक से जान बचाकर भागने लगती है, क्योंकि हमारे जू और ज़ेंगडोंग ने थोड़ी देर के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। कुछ सेकंड्स के बाद जब वो दोबारा अपना अटैक प्रिपेयर कर लेती है, तो हमारा ज़ेंगडोंग काफी स्पीड के साथ अपनी आर्चरी परफॉर्म करने लग जाता है, जहाँ उसके एरो ने थोड़ी देर के लिए फिर से दुआन को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन हरा नहीं पाया था। दुआन तो कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो ज़ेंगडोंग को बड़े आराम से हरा देगी, लेकिन शायद वो उसके टेक्निक को अंडर एस्टिमेट कर बैठी। उसकी उस एरो को जिसे उसने डॉज कर लिया था, वो रिवर्स आकर उसके आर पार हो जाता है। अपनी इकलौती बहन की डेड बॉडी देखने के बाद वो सारे के सारे भाई फिर से आग बबूला हो जाते हैं। अब तो वो किसी भी कीमत में ज़ेंगडोंग और जू को जिंदा नहीं जाने देना चाहते थे, तो वो सभी गार्ड से कहते हैं कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो और इनकी हड्डी पसली कर दो। वो सारी आर्मी तो एक एक करके अपने अपने तरीके से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ लोग घोड़े पे सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे और कुछ लोग लाइटनिंग स्पीड का यूज कर रहे थे। हालांकि एस्केप करते हुए ज़ेंगडोंग उनका रास्ता ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करते जा रहा था। पहले तो वो अपने एरोस को शूट करके उनके घोड़ों को रास्ते में गिरा देता है, जिससे बाकी आने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। जू भी अपने बिग ब्रो की हेल्प करने लगता है उन लोगों को फ्रीज करके जो कि पीछे से उस पर हमला करने की ट्राई कर रहे थे। उन दोनों भाइयों की जोड़ी ने इन लोगों की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। पूरी आर्मी के साथ फाइट करने पे इन दोनों को दिक्कत होती, लेकिन 1-on-1 बैटल में तो इन दोनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और ये बात जू को भी पता थी। वो कहता है कि ब्रो हमारे जितनी अच्छी टीम अब कोई नहीं कर सकता। बेचारा जू अपनी तारीफ करने में इतना बिजी हो गया था कि पीछे से उस पर एक बंदा स्नेक अटैक करने वाला था। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, हमारा ज़ेंगडोंग काफी तेजी से जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है। उसके रहते आखिर उसके जूनियर ब्रदर को कौन ही छेड़ सकता है। लेकिन इस बीच वो लोग काफी बुरी तरीके से फंस गए थे। चारों तरफ से ये लोग अब बहुत ज्यादा अमाउंट में उनके पास पहुंच जाते हैं। जू भी लाइक बिग ब्रो ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग मार्शल वर्ल्ड के रूल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, देखो ना कैसे एक साथ हमला कर रहे हैं। उसी बीच गाय नाम का उनका 9th ब्रदर तेजी से इन लोगों के पास पहुंचकर इन पर अपने स्वॉर्ड आर्ट परफॉर्म करने लग गया था। उसका डैगर तो ऑलमोस्ट हमारे जू को हिट होने ही वाला था, जिसमें से काफी तेज स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। उससे पहले ही हमारा ज़ेंगडोंग जू को फिर से उठाकर बॉल की तरह दूर फेंक देता है, और इस बार उसकी लैंडिंग किसी और बंदे पर हुई थी। वो तो हंस रहा था कि अच्छा वो चोट नहीं लगी। वही दूसरे वाले बंदे का तो पूरी तरह से पापड़ बन चुका था। वही
दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं। वो उस बंदे को काफी आराम से हैंडल करने लग जाता है। वो तो बिना एरोस का यूज किए ही अपनी डोरी से एक डंकार मारता है, जिसके इफेक्ट से वो बंदा काफी दूर स्लाइड करते हुए पीछे हट चुका था। वो बंदा खुद भी हमारे ज़ेंगडोंग के ये अटैक देखकर हैरान रह जाता है। वहीं जू भी रिलैक्स नहीं कर रहा था। उस पर भी एक एक करके गार्ड्स हमला कर रहे थे, जिन्हें वो फ्रीज करते जा रहा था। हालांकि इस तरह से उसकी टेक्निक और भी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हो रही थी और अपनी इम्प्रूव होती टेक्निक को देखकर वो बंदा अलग ही खुश हो रहा था। दूसरी तरफ इस गाय को दिखाते हैं, जिसकी स्वॉर्ड हमारे हीरो के अटैक की वजह से जमीन में धंस गई थी। तो वो उसे काफी एग्रेशन के साथ बाहर निकालते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसकी स्पीड ने तो हमारे ज़ेंगडोंग को भी इम्प्रेस कर दिया था। वो कहता है कि अब इसकी वजह से मुझे अपने ज़ेंग फैमिली के एरोस को यूज करने का मौका मिल रहा है और ये मेरे स्किल्स को और एनहेंस करने का परफेक्ट मौका है, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम मुझे नहीं मिलने वाला। मेरे विजन्स भी और क्लियर हो जाएंगे। ये बोलकर वो स्टार फॉलिंग टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे आसमान से एरोस बारिश की तरह नीचे गिरने लग जाते हैं। पर फिर भी काई 4 पैरों में किसी जानवर की तरह दौड़ते हुए इन सारे एरोस को डॉज करते हुए सीधा हमारे ज़ेंगडोंग पर झपट पड़ता है। ज़ेंगडोंग ने पीछे हटते हुए उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिससे वहाँ पर धुएं का गुबार उठ गया था। अब इसके बाद हमारे ज़ेंगडोंग ने हवा में उल्टा जंप लगाते हुए स्टार शिफ्ट रिवर्स टेक्निक का यूज कर लिया था, जिस अटैक को देखने के बाद काई अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वो इन सारी चीजों को समझ ही रहा था कि तभी दिखाते हैं कि वो सारे मल्टीपल एरोस किसी एक एरो में कन्वर्ट होकर उस पर पीछे से हमला कर देते हैं, जिसे वो तेजी से अपनी स्पीड का यूज करते हुए ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसके इफेक्ट से बच नहीं पाता। उससे टकराते ही वो फिर से दूर जाकर गिरता है। अब ज़ेंगडोंग ने इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ाया ही था कि तभी उसे जू के जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने की आवाज आती है, जो कि दौड़ते दौड़ते उसी के पास आ रहा था कि बिग ब्रो मुझे बचाओ। पता चलता है कि उसके पीछे पूरी आर्मी पड़ गई है। वो भी अलग अलग वेपन के साथ उसे चेस कर रहे थे। ज़ेंगडोंग तेजी से हरकत करते हुए उनमें से एक बंदे के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और उसके बाद तो वो अपने मार्शल आर्ट का यूज कर रहा था। हाथ और पैर चलाते हुए उन सभी को निपटाने लग जाता है। धीरे धीरे फाइट करते करते वो लोग जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर फॉग ने पूरी तरह से जंगल को घेर लिया था। अब तक बाकी सारे बैंडिट्स वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें वो घना कोहरा दिख रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वो दोनों नमूने इस कोहरे के अंदर है या यहाँ से बचकर निकल गए। तभी काई, जो कि हमारे ज़ेंगडोंग के अटैक से बेहोश हो चुका था, वो होश में आते हुए कहता है कि वो यही है कमीने, यहाँ से बचकर इतनी जल्दी तो नहीं निकले होंगे। काई की बात बिल्कुल सही थी। ज़ेंगडोंग और हमारा जू पूरी तरह से उन गुंडों से घिरे हुए थे, जो कि उन्हें देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि शिकार जाल में फंस गया हो। फिर पता चलता है कि वो लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे ज़ेंगडोंग ने उन सभी को फ्रीज कर दिया है और वो खुश होते हुए कह रहा था कि बिग ब्रो देखो मस्त लग रहे हैं ना ये लोग। उसके काम से खुश होते हुए हमारा ज़ेंगडोंग भी उसकी तारीफ करने लगता है कि हाँ बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये लोग होश में है या नहीं। तभी अचानक से उन्हें काफी सारे लोगों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ज़ेंगडोंग जू से कहता है, सुन रहे हो जूनियर ब्रदर, यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। जू काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबते हुए कहता है कि वैसे सीनियर ब्रदर, आपको नहीं लगता यहाँ पर जो फॉग मौजूद है ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है हमारे 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन के लिए। ये सुनकर तो ज़ेंगडोंग की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है कि समझा नहीं मैं। पर जू फिलहाल उसे नहीं समझाता, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाने लगता है कि अगर मैं वो फॉर्मेशन बना भी दूं तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं। ज़ेंगडोंग कहता है कि मुझे तेरी पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूर्तियाँ हमारी मदद जरूर कर देंगी। ये बोलकर काफी फनी तरीके से स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उन सारे बैंडिट्स को दिखाते हैं, जो कि अपने सामने बहुत सारे शेडोज को देखकर ये समझ रहे थे कि ये ज़ेंगडोंग और जू हैं। फोर्थ ब्रदर तो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी बहन की जिंदगी वापस कर। काई ने अपने भाई को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देखकर उसे रोकने के लिए दौड़ लगा दी थी, ये कहते हुए कि बिग ब्रो इतनी तेजी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले देख तो लो आसपास की माहौल क्या है। उन सब में काई काफी समझदारी से काम ले रहा था। वहीं उसका सेकंड ब्रदर वो बाकी के लोगों को पीछे ही रोक लेता है, शायद उसे पहले ही मुसीबत का अंदाजा हो गया था। वहीं वो बंदा आगे बढ़ते हुए अपने ही लोगों पर हमला करने वाला था, जिसे काई ने ब्लॉक कर लिया था, ये कहते हुए कि बिग ब्रो आंखें खोलकर नहीं दिमाग खोलकर लड़ो, पता चले तुम अपने ही लोगों को हर्ट कर दो। काई के ऐसा कहते ही वो बंदा जब नजर दौड़ाकर अपने आसपास देखता है तो पता चलता है कि ये सारे उसी के टीममेट्स हैं, जो कि अलग अलग डांस परफॉर्म के फॉर्म में फ्रीज हो रखे हैं। उन्हें इस तरह से देखकर तो ये बंदा हक्का बक्का था, हिलाकर चेक करता है कि जिंदा भी हैं या निकल लिए। अब तो इन लोगों को हमारे जू और ज़ेंगडोंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बंदा तो धमकी देते हुए कह रहा था कि ज़ेंगडोंग कमीने, हिम्मत है तो सामने आके लड़ मर्दों की तरह। ज़ेंगडोंग तो फॉग के बीच में से बाहर निकलता है और उस बंदे को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर देगा। ये बोलकर वो फिर से फॉग के अंदर गुम हो जाता है। हालांकि उसकी धमकी से ये बंदा अब फुल एग्रेशन में आ चुका था, इसीलिए ज़ेंगडोंग के भड़काने पर सीधा दौड़ लगा देता है। अपनी स्वॉर्ड के साथ उसने तो उस पर हमला भी कर दिया था। उसकी चेन वाली स्वॉर्ड सीधा जाकर किसी चीज से टकराती
आती है और हमारे ज़ेंगडोंग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जोर से चिल्लाता है। तो इस बंदे को लग रहा था कि इसने फाइनली ज़ेंगडोंग को निपटा दिया, लेकिन तभी उसका चेन तेजी से आगे की तरफ खींचने लग गया था और वो उसी के साथ दूर जाने लग गया था। अब ये देखकर उसके बाकी ब्रदर्स हैरान थे कि आखिर ये कहाँ जा रहा है उड़ते उड़ते। पता चलता है कि उसे खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा ज़ेंगडोंग है, जिसने कि उसकी स्वॉर्ड को जमीन पर धंसाया हुआ था। अब जैसे ही वो बंदा पास आता है, हमारा जू पहले से ही प्रिपेयर था और वो उस बंदे को भी मूर्ति बना चुका था। उसे मूर्ति की तरह खड़ा करने के बाद हमारा जू भी लाइक, सीनियर ब्रदर आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आपने सच में यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए हुए हैं। पता चलता है कि इन दोनों ने इस फॉग का इस्तेमाल करके काफी सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। अपनी तारीफ सुनकर तो ज़ेंगडोंग ब्लश करना शुरू कर देता है कि ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो और क्या करता हूँ। दूसरी तरफ बाकी सभी एल्डर्स को दिखाते हैं जिन्हें कि मैं लीड कर रही थी। आपको तो पता है कि वो स्ट्रेटेजी बनाने में कितनी अच्छी है, तो वो सभी एल्डर्स को बताती है कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो वो शाओलिन सेट को एडवाइस देती है कि 8 इन अहेड फॉर्मेशन बनाओ अभी के अभी। इसके बाद वो तियानशियान सेट को कहती है कि जाकर मून फॉर्मेशन क्रिएट करो वेस्टर्न वॉल की तरफ। गुआनजोंग डिसाइपल्स को कहती है एरो फॉर्मेशन बनाने को, और हमारी प्यारी एल्डर मोरोंग को कहती है कि वो जाकर नॉर्थर्न वॉल की तरफ सारी आर्मीज को लीड करे। सारे एल्डर्स उसकी बात पर हामी भरते हुए अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मैं खुद बाकी दोनों साइड के साथ आगे की आर्मीज को लीड करने वाली थी। इधर हमें फिर से जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो फिर से छाती चौड़ी करके इन सभी के सामने पहुँच जाता है, जो उसे देखते ही अपने वेपन के साथ तैयार हो जाते हैं। वो उन लोगों को फिर से चिढ़ाते हुए अपने पीछे आने को चैलेंज करके निकल जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे फिफ्थ ब्रदर को मैं निपटा चुका, तुम सारे चूहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, हिम्मत है तो आके सामना करो। अब हमारे ज़ेंगडोंग का इतना कहना था कि सारे सर पर पैर रखकर दौड़ पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी सेकंड ब्रदर को दिखाते हैं। उन्होंने अभी भी अपने बाकी सारे गार्ड्स को रोक लिया था। वो नहीं चाहते कि एक बार में सारे निपट जाएं। बाकी सबकी तरह ये बंदा भी रैकलेसली बिहेव करने लगता है, अपने ही लोगों के वेपन्स को तोड़ते हुए। उसे लग रहा था कि वो ज़ेंगडोंग के साथ फाइट कर रहा है, पर तभी वो अपने सामने ये नजारा देखकर हैरान था कि उसके सारे लोग मूर्ति बनकर खड़े हैं। उसी बीच उसे ज़ेंगडोंग की शैडो नजर आती है और वो गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर के बाद सेकंड ब्रदर के पास काई आ गया था। काई काफी परेशान था। वो बताता है कि फॉग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक कि अपने पास खड़ा हुआ इंसान भी नहीं। और इसी फॉग का इस्तेमाल करते हुए हमारा जू और ज़ेंगडोंग उस बंदे के साथ मौजूद सारे गार्ड्स को पहले तो ठिकाने लगाता है, और उसके बाद जब वो बंदा अकेला हो गया था तभी उसे फॉग के बीच में अपने सबऑर्डिनेट्स नजर आते हैं। वो तो इतना ज्यादा डर गया था कि उल्टे पांव भागने की ट्राई करता है, लेकिन उसी बीच कोई उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे वहीं फ्रीज कर चुका था। दूसरी तरफ ज़ीफैंग को दिखाते हैं जो अपनी आर्मीज के साथ पहुंच गया था ईस्टर्न गेट की तरफ, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि आर्मीज को शाओलिन सेक्ट वाले लीड कर रहे थे। और ये देखकर वो कहता है कि अच्छा, ईस्टर्न वॉल उन्होंने तुम्हारे हवाले कर दिया, चलो इस खेल में तो और मजा आएगा। और फिर वो अपने भाइयों से कहता है कि जो कोई भी हाई रिवॉर्ड हासिल करना चाहता है वो फटाफट से इनके बनाए हुए फॉर्मेशन को ब्रेक करके अंदर एंटर हो जाए। उसके एक इशारे पर उसके साथियों ने मैकेनिकल वेपन्स यूज करने शुरू कर दिए थे, जिसमें था मैकेनिकल एरो शूटर, जिसके एक बार दबाने पर मल्टीपल एरोज उन पर शूट होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर तक ये सिलसिला चलता है, तभी उस दरवाजे को कुछ नहीं होता। ये देखने के बाद वो बंदा खुद फॉर्म में आ गया था। अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके जब वो फोकस करने लगता है तो मॉन्क समझ जाते हैं कि इस बंदे को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि इसे रोकने के लिए एक साथ हमला करो। वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए अपने अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, लेकिन वो बंदा एक ही स्ट्राइक थ्रो करता है जिससे वो वेपन्स भी अलग हो जाते हैं और वो दरवाजा भी टूट जाता है। उसका इतना खतरनाक इफेक्ट देखने के बाद फटाफट से मॉन्क हरकत करते हुए कहते हैं कि जिस फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है जल्दी से वो क्रिएट करना शुरू करो। उनके फॉर्मेशन क्रिएट करते ही दरवाजे के पास एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे बाकी सारे सोल्जर्स तो अंदर नहीं आ पाते, लेकिन ली फेंग बड़े आराम से अंदर एंटर हो जाता है। अब ये देख कर कि उनका सबसे बड़ा मुकाबला इस बंदे के साथ होने वाला है, मॉन्क चीफ अपने डिसाइपल्स के साथ अरहेड फॉर्मेशन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। अगर आपको याद हो, यही सेम फॉर्मेशन उन्होंने हमारे ज़ेंगडोंग को पकड़ने के लिए भी क्रिएट किया था, जिससे वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चारों तरफ उस इंसान के आर पार घूमना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो एक साथ हमला करते, तभी वो हरकत में आते हुए एक और स्ट्राइक थ्रो करता है, जिससे आधे से ज्यादा डिसाइपल्स वहीं मारे जाते हैं। सिर्फ चीफ एल्डर्स बाकी रह गए थे जो एक एक करके 1-on-1 बैटल कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उस बंदे को वो हरा नहीं पाते। वो बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें निपटाते जा रहा था। उसकी स्माइल भी काफी क्रूअल थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाते हैं। अब तक बचे हुए सोल्जर्स ने तेजी से उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए हमारा ज़ेंगडोंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है। इस हेवन फॉर्मेशन के कोर को हमारा जू संभाल रहा था और वो काफी सारी चैंटिंग के साथ इस फॉर्मेशन की वेव को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था। जैसे ही वो फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, उस दायरे में सारे फॉग हट जाते हैं और सभी लोगों को एक दूसरे
दूसरे लोग नजर आने लग गए थे। ताइहेन बैंडेड ग्रुप के बाकी दोनों ब्रदर्स जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहते हैं कि आप भी यहाँ पर फंस गए इस बेवकूफ के हाथों। हालांकि इस बार उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए जू काफी सीरियस लग रहा था। वो बताता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर मौजूद एयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस फॉर्मेशन की वजह से जब वो एयर को कंट्रोल कर सकते हैं तो हर लिविंग चीज जो उस एयर के कांटेक्ट में होगी वो उसे भी उसकी मूवमेंट को हर तरह से कंट्रोल कर पाएगा। अपने मास्टर की सिखाई हुई बातों को याद करते हुए यहाँ पर हमारा जू वहाँ पर मौजूद अपने सामने वाले पर्सन के सारे मेरिडियंस पर हाथ रखता है और एक एक करके बाकी सारे रोग भी कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनकी इनर एनर्जी उनकी बॉडी से बाहर निकल रही थी, वो भी काफी फोर्सफुली। ऐसा लग रहा था जैसे कि जू उनकी बॉडी से उनकी सोल को बाहर निकाल रहा हो। उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर फील हो रहा था कि वो दुआ कर रहे थे कि इससे अच्छा तो उन्हें मौत आ जाए, क्योंकि इसके बाद तो अगर वो बच भी गए तो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे उनकी बॉडी से वो उनकी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही थी, बाकी बाहर के लोगों को ऐसा इल्यूजन होने लगता है कि वहाँ पर लाखों की तादाद में गोस्ट आ गए हैं और ये देखकर बाकी सारे सोल्जर्स डर के मारे भागने लगते हैं। हालांकि सेकंड ब्रदर और काई अभी भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए थे। उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई इल्यूजन है जिसकी वजह से वो उन्हें डरा कर भगाना चाहता है। तो इस मामले की तह तक जाने के लिए वो वहीं पर खड़े खड़े इस नजारे को और भी ज्यादा गौर से विटनेस करने लगते हैं। वहीं हमारा जू अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद उन सभी की सोल को इकट्ठी करके एक जायंट गोस्ट में क्रिएट कर देता है, जिससे वो जायंट गोस्ट इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि अब इसे देखकर काई और सेकंड ब्रदर भी वहाँ पर टिक नहीं पाते, बल्कि वो भी डर के मारे भाग जाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरीके का डरावना नजारा नहीं देखा। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद जब हमारे जू का काम खत्म हो जाता है तो वो तो सीधा लेट जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और हमारे ज़ेंगडोंग को तो अपने जूनियर ब्रदर पर इतना ज्यादा प्यार आ रहा था कि वो उसे लाड करते हुए कहता है कि मेरा छोटा भाई, मुझे तो तुझ पे इतना प्यार आ रहा ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुझे पता है तूने ये जो ए डायग्राम फॉर्मेशन बनाया है, सालों पहले ये लुप्त हो गया था, लेकिन अब तेरी वजह से ये वापस से जिंदा हो गया। तू सच में मेरा लकी स्टार है। तभी अचानक से जू काफी परेशान होकर उठ के बैठ गया था। उसे देखकर ज़ेंगडोंग कहता है कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? जू भी लाइक, सीनियर ब्रदर, जब मास्टर ने ये फॉर्मेशन मुझे सिखाई थी ना, तो उन्होंने बस मुझे एंटर होने का तरीका बताया था। अब ये देखकर तो ज़ेंगडोंग के पसीने छूटने लगे थे। वो कहता है कि अब ये मत बोलियो कि तुझे सिर्फ अंदर आना पता था, बाहर जाने का रास्ता तुझे नहीं पता। जू के हाँ बोलने पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता था, उस बुड्ढे के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए। वो मास्टर थोड़ी है, अपने डिसाइपल को आधी फॉर्मेशन कौन सिखाता है? और मोटू, हमारा मास्टर तो हिला हुआ था, कम से कम तू तो पूरी चीज की नॉलेज लेकर रखता। उसे तो अब जू पे प्यार की जगह इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल करता है कि वो उसे ही इस फॉर्मेशन में हमेशा के लिए ट्रैप कर दे। इधर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ज़ीफैंग को दिखाते हैं, जिसने शाओलिन टेंपल के लोगों के नाक में दम कर दिया था। उसे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आने लगता है। उसे लग रहा था कि ये लोग उसकी टक्कर के नहीं है। तभी चीफ मॉन्क अपने सीनियर मॉन्क के साथ उसके साथ फाइट करने लगते हैं, जिसे वो बड़े आराम से संभाल रहा था। ज़ीफैंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 2-4 मूव्स में ही बेचारे चीफ मॉन्क को भी लात मारकर पीछे फेंक देता है और उनके सीनियर मॉन्क को काफी बेरहमी के साथ अपनी स्वॉर्ड से जान से मार देता है। हालांकि वो सीनियर मॉन्क बेचारे चीफ मॉन्क के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे चीफ मॉन्क भी टूट कर रह जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ीफैंग उस कोर को ढूंढना शुरू कर देता है। हालांकि उसे एक डिसाइपल पर शक हो गया था और उसने उसी पर ही स्ट्राइक थ्रो कर दिया था। उसने जिस डिसाइपल पर हमला किया था वही इस फॉर्मेशन का कोर था। उसके मरते ही ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और दरवाजे पर लगा हुआ बैरियर हट जाता है, जिससे बाकी सारे सोल्जर्स भी धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए शाओलिन टेम्पल्स के बाकी सारे डिसाइपल आगे आ गए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा अमाउंट में थे कि उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर चीफ मॉन्क टियानलोंग से कहते हैं कि बच्चे कुछ डिसाइपल्स के साथ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। टियानलोंग को चीफ मॉन्क की बात बिल्कुल सही लग रही थी, क्योंकि चीफ मॉन्क भी सरवाइव नहीं कर पा रहे थे उनके सामने। तो टियानलोंग फटाफट अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से पनिशमेंट हॉल की तरफ जाओ और दरवाजे को अच्छे से सील कर दो। अपने मास्टर के ऑर्डर पर जब वो दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं तो बाकी सारे सोल्जर्स उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें टियानलोंग खुद हैंडल करने लगते हैं और बाकी सारे डिसाइपल अंदर एंटर होते ही दरवाजे को लॉक कर देते हैं। इधर चीफ मॉन्क बाकी सारे सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानलोंग भी वहाँ से निकल जाता है। हालांकि जाते हुए वो चीफ मॉन्क को अलविदा नहीं कह पा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि चीफ मॉन्क अब वो आखिरी बार देख रहा है उन्हें। चीफ मॉन्क गुस्से से उसे दरवाजा बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वो खुद इधर ज़ीफैंग को संभाल रहे थे, जो कि उन पर भारी पड़ रहा था। हालांकि एक एक्सपीरियंस्ड चीफ लीडर होने की वजह से वो काफी सारे सोल्जर्स को अकेले संभालने में सक्सेसफुल हो गए थे। अपने मास्टर को मुसीबत में देखने के बावजूद भी ना चाहते हुए भी टियानलोंग को उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। वो दरवाजा बंद कर देता है और उधर बेचारे चीफ मॉन्क काफी बुरी तरीके से ज़ीफैंग के अटैक्स का निशाना बनते जा रहे थे और देखते ही देखते बाकी सारे सोल्जर्स भी उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। चीफ मॉन्क बुरी तरीके से घिर चुके थे और सबसे बड़ा दुश्मन उनका ज़ीफैंग, वो भी उन्हीं को ही टारगेट कर रहा था। अब चीफ मॉन्क के साथ क्या हुआ ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये
वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।